तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीबी कैंपस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, यानी भारत के कौन कौन से प्रमुख उद्यान हैं और वो किस राज्य में स्थित हैं। तो आज का हमारा टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमें ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो आप हमें डीडीबी कैंपस सर्च करके वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी वीडियो क्या है, तो सबसे पहला हम देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से उद्यान है। क्या दोस्तों, राजस्थान में कौन कौन से उद्यान है। तो सबसे पहला क्या था दोस्तों, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है, तो राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है। फिर आता है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। क्या दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ है दोस्तों, तो ये भी राजस्थान में है। फिर तीसरा क्या आता है हमारा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। क्या दोस्तों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है, तो ये भी राजस्थान में स्थित है। फिर अगला क्या आता है हमारा, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ है दोस्तों, तो ये भी राजस्थान में ही स्थित है। फिर अगला क्या आता है हमारा, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ है, तो ये भी राजस्थान में है। फिर अगला क्या आता है हमारा, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ है, तो ये भी राजस्थान में ही स्थित है। फिर क्या आता है हमारा, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये भी हमारे राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में अगला क्या है, ताल छापर अभयारण्य, ये भी कहाँ स्थित है, तो ये भी राजस्थान में स्थित है। फिर अगला क्या आता है हमारा, माउंट अबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ स्थित है, तो ये भी हमारा राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में टोटल हमारे जो है कितने अभयारण्य यानी राष्ट्रीय पार्क हैं, तो आपको कहना होगा दोस्तों 9 है, जो कि आपको एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। और ये 9 के 9 आपको याद रहना चाहिए कि वो कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि राजस्थान में स्थित है, जिनकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो 9 है। फिर हमारा अगला 2 नंबर क्या आता है, तो आप कहेंगे 2 नंबर आता है मध्य प्रदेश। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो सबसे पहला क्या था दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ है दोस्तों, तो ये भी एमपी में है। और आपने इसका नाम भी सुना होगा कान्हा राष्ट्रीय पार्क का, कहाँ है दोस्तों, तो एमपी में है। फिर 2 नंबर में क्या आता है दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये भी एमपी में स्थित है। फिर अगला क्या आता है हमारा, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये भी हमारा एमपी में ही स्थित है। फिर अगला क्या आता है हमारा, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ स्थित है, तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर अगला क्या आता है हमारा, वन विहार पार्क, ये भी कहाँ स्थित है, तो ये भी एमपी में यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर अगला क्या आता है हमारा, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये भी हमारे एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर अगला क्या आता है हमारा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी कहाँ स्थित है, तो ये भी एमपी यानी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। फिर अगला क्या आता है हमारा, संजय नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये भी मध्य प्रदेश यानी एमपी में ही स्थित है। फिर अगला क्या आता है हमारा, माधव राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ स्थित है, तो ये भी एमपी में ही स्थित है। तो अगला क्या हमारा, अगला हमारा कुनो नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है दोस्तों, तो ये भी एमपी यानी मध्य प्रदेश में ही है। फिर अगला क्या आता है हमारा, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये भी मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। तो टोटल हमारे मध्य प्रदेश यानी एमपी में कितने राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, तो 11 हैं। और ये आपको याद रखना है हमेशा कि कितने हैं फेमस पार्क, तो 11 हैं और सभी के आपको नाम याद रखना है, ठीक है। फिर अगला क्या आता है हमारा, अरुणाचल प्रदेश, यानी तीसरा क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय पार्क कौन से हैं, तो सबसे पहला क्या आता है हमारा, नामदफा राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ है दोस्तों, तो अरुणाचल में है, ठीक है। अगला क्या आता है हमारा, एक ही है अरुणाचल प्रदेश में फेमस, नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर अगला आता है 4 नंबर में हरियाणा, कि हरियाणा में जो है कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है। तो सबसे पहला आता है हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, कहाँ है दोस्तों, तो ये भी हरियाणा में है। फिर अगला क्या आता है हमारा, कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क, कहाँ है दोस्तों, तो ये हरियाणा में है कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। और हरियाणा में बस 2 ही हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क, आपको हमेशा इन दोनों का नाम याद रखना है, ठीक है। फिर अगला बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, यानी 5 नंबर में जो है उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। क्या था दोस्तों हमारा पहला,
तो आप कहेंगे पहला आता है हमारा दुधवा राष्ट्रीय पार्क। आपने दुधवा का नाम भी सुना होगा, दुधवा राष्ट्रीय पार्क का। फिर अगला क्या आता है हमारा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ये भी कहाँ है दोस्तों, तो ये भी उत्तर प्रदेश में, यानी टोटल उत्तर प्रदेश में कितने प्रमुख है दोस्तों, तो 2 हैं, और आपको दोनों का नाम याद रखना है। और जो आगामी जो आपका यूपी पेट का पेपर है दोस्तों, यूपी SSC जो है आपका जो पेट का पेपर है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, तो अगला हमारा 5-6 नंबर क्या है हमारा दोस्तों, तो 6 नंबर है झारखंड। 6 नंबर में क्या आता है दोस्तों, झारखंड की। झारखंड में कौन कौन से मुख्य हैं, तो अगला क्या है हमारा झारखंड में, पहला दोस्तों बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों, तो ये भी झारखंड में ठीक है। फिर अगला क्या आता है हमारा हाजरीबाग राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों, तो ये भी झारखंड में है। फिर आता है हमारा धीमा राष्ट्रीय पार्क। धीमा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों, ये भी झारखंड में। यानी टोटल झारखंड में कितने हो गए फेमस, तो आप कहेंगे दोस्तों 3 है। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि झारखंड में सबसे पहला क्या है बेतला राष्ट्रीय पार्क, दूसरा क्या है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, और तीसरा क्या है दोस्तों धीमा राष्ट्रीय पार्क। फिर अगला आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर कितने नंबर हो जाएगा, तो 7 नंबर हो जाएगा मणिपुर। यानी मणिपुर में टोटल कितने कितने प्रमुख उद्यान हैं, तो सबसे पहला आता है हमारा काइबुल लाइमझो राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों, तो ये मणिपुर में है। ठीक है, फिर आता है हमारा सिरोही राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ है दोस्तों, तो आपको कहना होगा सर जी ये भी मणिपुर में है। फिर अगला क्या आता है हमारा 8वां क्या है हमारा सिक्किम। यानी सिक्किम में कौन कौन से हैं, तो सिक्किम में पहला क्या है दोस्तों खाचांजागो राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ है दोस्तों, तो सिक्किम में है। और सिक्किम में बस एक ही है खचांजांगो राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, अगला आता है हमारा त्रिपुरा 9 नंबर। यानी त्रिपुरा में कौन कौन से मुख्य राष्ट्रीय पार्क है, तो सबसे पहला आता है हमारा क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, आपको हमेशा बादल याद रखना है, जब भी क्लाउड की बात होगी तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि त्रिपुरा में कौन सा है दोस्तों क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, और एक ही है जो कि इसमें फेमस है। फिर अगला क्या आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु हो जाएगा हमारा 10 नंबर। यानी तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है, तो सबसे आता है दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों, तो तमिलनाडु में है। फिर अगला क्या आता है हमारा इंदिरा गांधी अनमलाई राष्ट्रीय पार्क। उसको इंदिरा गांधी भी या अनमलाई दोनों ही नाम है उसका, आपको एग्जाम्स में फंसाने के लिए ये भी दे सकता है। अनमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो आपको याद रखना है वो भी तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में है। अगला क्या आता है हमारा पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तमिलनाडु में है। अगला क्या है हमारा दोस्तों मुकुरुथी नेशनल पार्क कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, तो 5वां क्या है गुनिनेड नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, तो तमिलनाडु में। तो टोटल तमिलनाडु में आपके कितने मिल गए, तो आप कहेंगे दोस्तों टोटल तमिलनाडु में हमें जो है 5 मिल गए। और अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा 11 नंबर होगा उड़ीसा। यानी उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, 11 नंबर जो है उड़ीसा। सबसे पहला आता है दोस्तों भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में है। ठीक है, फिर अगला क्या आता है हमारा शिमली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, उड़ीसा में है। अगला क्या है हमारा नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में है। और अगला क्या है हमारा चिल्का झील अभयारण्य कहाँ है, तो उड़ीसा में है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो उड़ीसा में टोटल कितना होगा दोस्तों, उड़ीसा में टोटली 4 हो गए। फिर आते हैं हम मिजोरम। मिजोरम हमारा कौन सा नंबर होगा, तो मिजोरम होगा हमारा 12 नंबर। क्या कौन सा नंबर दोस्तों, 12 नंबर की मिजोरम में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, तो सबसे पहला आता है माउंटेन राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। कहाँ है दोस्तों, तो ये मिजोरम में है। फिर अगला क्या आता है हमारा मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, मिजोरम में है। अगला क्या आता है हमारा फांग पुई नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, तो मिजोरम में है। तो टोटल मिजोरम में कितने हो गए, 4 होते हैं। एक चौथा क्या है दोस्तों डम्फा अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, तो मिजोरम में है। तो टोटल मिजोरम में कितना होगा दोस्तों, तो टोटल मिजोरम में जो है 4 हो गए। अब 13 नंबर क्या आता है हमारा, तो 13 नंबर आता है हमारा जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जो है कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, तो सबसे पहला आता है दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों, तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर आता है सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर अगला क्या आता है हमारा किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों, तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर अगला आता है हमारा हेमनिस नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर अगला क्या आता है हमारा जैव मंडल रिजर्व कहाँ है दोस्तों, श्रीनगर। यानी किस राज्य में है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। चूंकि अब जो श्रीनगर है वो श्रीनगर जो है
जम्मू एंड कश्मीर में ही है, लद्दाख अलग हो गया जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर जो है हमने भूल गए, जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, अब एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरी हो गया। तो हम आपसे पूछे कि दालचीनी ग्राम राष्ट्रीय पार्क किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर, 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 ये आपको हमेशा बताना है। तो टोटल जम्मू एंड कश्मीर में कितने राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, तो 5 हो गए, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल कौन सा नंबर होगा, तो ये हमारा 14 नंबर होगा। और पश्चिम बंगाल में जो है कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क का आपने नाम सुना ही होगा, ये कहाँ है दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल में है। फिर अगला क्या आता है हमारा बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, कहाँ है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में ये भी है। फिर तीसरा क्या आता है हमारा जलधप्रा राष्ट्रीय पार्क, कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। फिर क्या आता है गुरुवार राष्ट्रीय पार्क, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। सिंधा लीला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों, ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। फिर हमारे पास छठवा क्या है दोस्तों, न्योरा बैल नेशनल पार्क, कहाँ है, वैली नेशनल पार्क, तो ये भी पश्चिम बंगाल में है। टोटल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 6 है। फिर अगला आता है असम। असम कौन सा नंबर होगा हमारा, तो असम होगा हमारा 15 नंबर। असम कौन सा नंबर होगा दोस्तों, 15 नंबर। तो असम में जो सबसे पहला आता है क्या दोस्तों, मानस राष्ट्रीय पार्क, कहाँ है दोस्तों, असम में है। फिर अगला क्या आता है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही फेमस पार्क है ये, बहुत ही राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये आपको नाम भी सुना होगा आपने। फिर आता है नामेरी राष्ट्रीय पार्क, कहाँ है दोस्तों, ये भी असम में है। फिर अगला क्या आता है हमारा राजीव गांधी औरंगा पार्क, ये भी कहाँ है दोस्तों, तो ये भी असम में ही है। फिर पांचवा क्या आता है हमारा डिब्रूगढ़ सेखोवाला राष्ट्रीय पार्क, कहाँ है, तो ये भी असम में है। टोटल असम में कितने हो गए दोस्तों, तो 5 हो गए। अगला नंबर कौन सा है, तो अगला नंबर हो जाएगा हमारा 16 नंबर, यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या था दोस्तों आंध्र प्रदेश में, कशरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। दूसरा क्या आता है दोस्तों इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और तीसरा क्या आता है मरुग नेशनल पार्क, कहाँ है दोस्तों, तो ये भी जो है हमारा आंध्र प्रदेश में है। और ये था आज का हमारा वीडियो भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।